I hope you all know this webinar is regarding nursing entrance exam. My name is Bhavna and let's start this webinar. Nursing entrance exams. I hope आप सबका जो ड्रीम है वो है टू बी अ नर्स. आप एक नर्स बनना चाहते हो और किसी डिजायर्ड जो यूनिवर्सिटी है, जो वेल रेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां से अपना बीएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम है वो करना चाहते हो. इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जहां पर बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है. पर वो सारे के सारे से करके वैल्यू सेम नहीं होती. मींस हर एक कॉलेज जो करवा रहा है, ऑफर करता है नर्सिंग, हर एक की वैल्यू डिफरेंट होती है. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हो कोई अपनी ये डिग्री जैसे बीएससी नर्सिंग की, तो उसकी वैल्यू कुछ और रहेगी. अगर आप किसी कॉलेज से करते हो उससे कुछ और रहेगी. फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, गवर्नमेंट से कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट से कर रहे हो, वो वाली चीज से डिटरमाइन होएगा कि आपकी डिग्री की कितनी वैल्यू है. करवानी सबने बीएससी नर्सिंग है. कहाँ से कर रहे हो, करवाने वाला कौन है, मीन्स जो आपको फाइनल डिग्री मिलनी है वो किसकी तरफ से है, मीन्स कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज की तरफ से है, उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वेल रेटेड है या नहीं. उसी के अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो टिका हुआ है. नर्स जो ऑफर करते हैं, नर्सिंग जो ऑफर करते हैं कॉलेजेस, वो बहुत सारे हैं, पर जो वैल्यू है उनमें से कुछ की है. अब एज अ स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से वाले कॉलेज से अपनी नर्सिंग करनी है और किस वाले से नहीं करनी, राइट? तो जो अच्छे वाले हैं वो मैं आपको आज इस वाले में बताऊंगी. और कईयों को यही डाउट होता है कि जी हमने नर्सिंग तो करनी है बट इसका फायदा क्या है, हमें इसका स्कोप नहीं क्लियर हो रहा. तो वो भी हमारा टारगेट रहेगा इसमें. तो इस वेबिनार में मेरा फोकस रहेगा दो चीजें कवर करना. एक तो स्कोप और बीएससी नर्सिंग का, और एक चीज कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं बीएससी नर्सिंग और जो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, जो आपके लिए भी अच्छे हैं. ऑफर तो बहुत सारे कर रहे हैं, मैं फिलहाल उन पे फोकस करूंगी जो आपके लिए अच्छे हैं. तो स्टार्टिंग में मैं स्कोप और इंस्टीट्यूट्स कवर कर रही हूँ, जिसमें कि आपको स्कोप ये सारा कुछ है. अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो आपके पास निकल के आती हैं. बस आपको वो काम करना आना चाहिए. मींस बीएससी नर्सिंग एक स्किल वाली डिग्री है. ये नहीं कि थ्योरेटिकल है कि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, आप अगली में चली जाओगे, आपको डिग्री मिल गई, आपको जॉब मिल जाएगी. इसमें मेन चीज आपका चेक होता है स्किल, है ना, आपका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, कितना प्रैक्टिकल आपको करना आता है. मींस ये है कि आपने नर्सिंग कर ली है, दैट्स ओके, बट आपको वो चीज यूज कितनी एफिशिएंटली करनी आ रही है वो मेन है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सब है. अच्छा, फिर वो आपको स्किल डेवलप कैसे होएगा? वो स्किल डेवलप होएगा ही तभी अगर आप किसी अच्छी वाली यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करोगे. बिकॉज कुछ कॉलेजेस, मैं नहीं कहती सारे, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि उतनी अच्छी गाइडेंस, प्रैक्टिकल या नॉलेज नहीं दी जाती जितनी कि दी जानी चाहिए. पर कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत मींस मार्वेलस वे में एक्सप्रेस करते हैं और बहुत मींस टॉप रेटेड अपने स्टूडेंट्स जो है वो लेके आते हैं एवरी ईयर. तो फिलहाल हम स्कोप की बात करते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो 4 इयर्स का हमारा प्रोग्राम होता है वो कर लेते हो तो आपके पास ये वाली ऑप्शंस आते हैं. पहली चीज तो आप जो है वो जो गवर्नमेंट हमारी जॉब्स निकलती हैं नर्सिंग की, आप उसमें जा सकते हो, उसमें प्रोसीड कर सकते हो. सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो नर्सिंग की ऑफर्स निकलती हैं स्टाफ नर्स की, जो ऐसे पोस्ट होती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो. सेकेंड चीज है कि आप किसी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जाके कर सकते हो, या थर्ड चीज किसी के जो पर्सनल जैसे क्लिनिक होते हैं या जो होम नर्सिंग वगैरह है, आप वहां पे जा सकते हो. ये बहुत मींस बेसिक वे है स्कोप बताने का.
राइट। जिस किसी को कुछ नहीं पता नर्सिंग का क्या फायदा, उसके लिए ये 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं। या तो गवर्नमेंट वाली जो ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो बीएससी नर्सिंग की जॉब्स ऑफर होती हैं वो कर लो, नहीं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो नर्सिंग की प्लेसमेंट्स होती हैं उसकी तरफ जाओ, या थर्ड जो पर्सनल क्लिनिक होते हैं जो होम नर्सिंग वाले होते हैं उनकी तरफ जाओ। बहुत बेसिक 3 ये मैंने आपको बताया। अब आ जाओ इन पे। ये सारे भी ऑप्शंस होते हैं, मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स को जो कर भी चुके हैं डिग्री उनको भी नहीं होता कि इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ये, इतने ज्यादा मींस इलेबोरेटिव आपको निकल आते, इतने सारे रास्ते आपसे यहीं से एक डिग्री से बीएससी जो नर्सिंग की डिग्री है वहां से निकल आते हैं। आप नर्स एजुकेटर्स बन सकते हो, इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हो, जो आपको सबको पता होगा हॉस्पिटल में एक आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पे जो नर्स होते हैं और जो एक नॉर्मल नर्स उनमें थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि वहां पे इंटेंसिव जैसे नाम से समझ आ रहा है इंटेंसिवली केयर करने की जरूरत है। आईसीयू में जो पेशेंट होता है वो जनरली अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, उसको हर एक चीज आप ही को ध्यान देना पड़ता है कि उसको ये भी मिल जाए, उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है, हर टाइम पे उसको हर एक चीज मिले, वो वहां पे नर्स की ड्यूटी होती है। तो वो वाली, या नर्स मिड फायरी हो गया, या फिर स्टाफ नर्स है, मिलिट्री नर्स है, या प्रोफेसर्स की होते हैं, मींस नर्सिंग के बाद आप पढ़ाने भी लग सकते हो, या फिर नर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, साइकेट्रिक नर्स है, होम केयर नर्स है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या लेक्चरर या स्पीकर की जो जॉब्स हैं वो भी वही टीचिंग वाले में ही आ जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो इस साइड आपको ब्लू वाले में है, जैसे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गया, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है, नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड जो सिस्टर होती है वो है, डायरेक्टर ऑफ नर्स है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है, या कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, सीएचएन जिसको कह देते हैं, या इंडस्ट्रियल जो नर्स है वो, या नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो इतनी सारी जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इन सब में सेम एक ही चीज बीएससी नर्सिंग की डिमांड होती है। तो बेसिक चीज इन सबको वही चाहिए, बीएससी नर्सिंग वो चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए, आपको एफिशिएंटली, देखो बीएससी नर्सिंग तो ठीक है, उसको एफिशिएंटली यूज करना आपको आना चाहिए। अब ये सब तो हैं जो आप यहाँ पे रह के इनमें से किसी में भी परस्यू कर सकते हो, अपना जो फ्यूचर है वो बना सकते हो। बीएससी नर्सिंग का फ्यूचर ना कि अकेला यहाँ पे बल्कि फ्यूचर में भी बहुत ब्राइट है, फॉरेन में भी बहुत ब्राइट है। क्यों? बिकॉज बहुत सारी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे नर्सिंग की जॉब्स निकल के आती हैं। आपने सुना होगा जरूर किसी ना किसी से, अगर आपका नर्सिंग का वाकई में ड्रीम है, जरूर आपके नॉन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, कोई ना कोई होएगा जिसने आपको ये चीज कही होगी कि फॉरेन में इसकी बहुत वैल्यू है। अब वो चीज सही है कैसे? अगर आप बीएससी नर्सिंग यहाँ से इंडिया से कर लेते हो और आपके पास किसी अच्छी जगह से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छे जो कॉलेज हैं जो जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं वहां से कर रहे हो, उसके बाद फिर आप फॉरेन का जो केस है वो बनाते हो, तो उसमें आपको काफी सारे जो वैल्यूज है ना, जो आपके क्रेडिट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। एक तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो चीज नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपने अच्छे वाले से किया होना चाहिए, बाकी और भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये भी हो वो भी हो, पर उसमें मेन है कि आपको अगर आप वो सारे लेवल पार कर लेते हो तो फिर आपको आरएन जो रजिस्टर्ड नर्स है उसकी जो पोस्ट वहां पे मिल जाती है। वहां पे फॉरेन जो कंट्री है वहां पर भी इसका काफी स्कोप है। वहां पर भी अगर आप रजिस्टर्ड नर्स लगते हो तो वहां पे आपको एक अच्छे लेवल की जो पैकेज है वो भी ऑफर किया जाता है। फिर आपको जो मेनली हमारा फोकस होता है कि पीआर है ना, पॉइंट्स हैं, वो भी आपके ऐड हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि आप यहीं से नर्सिंग करके बाहर की फाइल गाते हो तो आप पहले से ही पीआर अपनी जो है वो लेके फिर ही दूसरे कंट्री में लैंड करते हो। तो कुछ कोर्सेज आपके पास ऐसे भी हैं। सो ऑल अबाउट कि आप अपनी डिग्री को कितना एफिशिएंटली यूज करते हो। जो वेज पॉसिबल वेज हैं वो हम आपको बता सकते हैं, हम आपको उसका स्कोप बता सकते हैं, डिग्री के लिए अच्छा कॉलेज बता सकते हैं। आपके ऊपर क्या है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना, अगर वो कोई एंट्रेंस ले रहा है तो उसकी तैयारी करना, अपनी डिग्री पूरी सच्ची लगन ईमानदारी से पढ़ना, जो प्रैक्टिकल स्किल्स वो वहां पे सिखा रहे हैं उनको गेन करना, फिर उसके बाद अपना एक टारगेट डिसाइड करके उसकी तरफ अप्रोच करना। खाली आपका टारगेट नर्सिंग की डिग्री करना ही नहीं
बल्कि आपका टारगेट जो हमने ये पोस्ट बोले हैं, ये या जो पिछली स्लाइड में हमने बोले, उनमें से किसी एक में पहुंचना। मीन्स आपका गोल होना चाहिए कि मैंने रजिस्टर्ड नर्स लगना है, मैंने स्टाफ नर्स लगना है, या मैंने इंस्ट्रक्टर लगना है, या मैंने ये वाली पोस्ट पे जाना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। फिर उसका वे ये हो कि हाँ मैंने नर्सिंग करनी है, फिर उसका आगे हो कि नर्सिंग यहाँ से करनी है, फिर उसका आगे हो कि यहाँ से नर्सिंग करने के लिए ये एंट्रेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, लाइफ बहुत लंबी होती है, गोल अपना एक सेट करते होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करके उसके तक पहुंचते होते हैं। डायरेक्टली अगर सपना देखोगे कि हाँ मैंने वो बनना है, तो वो ऐसे ही नहीं पूरा होएगा। बहुत सारा आपको हार्ड वर्क, टाइम, अपनी एनर्जी वहां पे कंज्यूम करनी पड़ेगी। अगर आप सही टाइम पे ये सारी चीजें समझ लोगे, ओनली देन आप अपने डिजायर्ड जो ड्रीम है वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, इंटरनेशनल जो नर्सिंग की जॉब्स हैं उनमें भी जनरल नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकेट्रिक नर्स के हैं, जेरोंटोलॉजिकल हैं, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं, और सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ है, या इंफॉर्मेटिक्स है, या क्रिटिकल केयर नर्स है, या नर्स रिसर्चर्स की जॉब होती है, या ये सारी जैसे रजिस्टर्ड नर्स हमने कहा, तो ये सारी जॉब्स आपके पास निकल के आती हैं। स्कोप बहुत है, स्कोप की कमी नहीं है, जॉब्स ढूंढोगे, जॉब्स की कमी नहीं है, पैकेज ढूंढोगे, अच्छे से अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, हमारे कंट्री में, इंडिया में भी। बाहर सर्च करोगे अगर आपका है कि मैंने फॉरेन जाके सेटल होना है, वहां पर भी बहुत अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा। मीन्स अगर आप अभी 12th करके जाते हो फॉरेन, तो आपको उतना आई डोंट थिंक कि एडवांटेज हो सकता है जितना आप यहाँ से डिग्री करके अगर जाते हो। ठीक है, तो बहुत फर्क होता है चीजों में, थोड़ा सा आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी है, जैसे हमने कहा इनमें ये सारी ऑफर्स ही हैं आपके पास, आप इनमें से किसी में भी प्रोसीड कर सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उनके लिए ये कर सकते हो। राइट, तो ये सारा कुछ हमारे पास है। ये हमारे पास आ जाती हैं इंटरनेशनल। अब ये तो है कि उसका स्कोप क्या है ना, ये है कि जो बीएससी नर्सिंग है हमारी, उसका स्कोप क्या है। अब बारी आती है कि बीएससी नर्सिंग हमें कहाँ से करनी चाहिए, बिकॉज जहां भी आप जॉब में जाओगे, हर एक में एक ही चीज देखनी है, आपने नर्सिंग कहाँ से करी। बस वहीं से उनको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है प्रैक्टिकल की, कितना का आप स्किल्ड हो या कितना का नहीं। ठीक है ना, अगर तो आप एक्सपीरियंस के बाद जाओगे फिर तो चलो ठीक है, आप वो देख लेंगे कि एक्सपीरियंस आप कहाँ से लेके आए हो, किस हॉस्पिटल से, वहां से थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर जाते हो बीएससी नर्सिंग के बाद, फिर तो वो डायरेक्टली एक ही चीज चेक करेंगे, आपने नर्सिंग कहाँ से करी। ठीक, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपका काउंट होना है कि आपको कितना नॉलेज है, कितना स्किल आप में है। बिकॉज उस कॉलेज की एक वैल्यू बनी हुई है कि वो कॉलेज ऐसी चीजें सिखाता है, ये नहीं सिखाता, सबको पता है, जिसने जॉब देनी है उसको अच्छे से पता है। ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा कॉलेज अच्छा है कि नहीं, वो आप बस समझने की कोशिश करो कौन सा वाला अच्छा है कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शंस आपके पास निकल के आती हैं, मैं फिलहाल उसकी बात करूंगी, जो बिल्कुल सबसे अच्छी वाली, जो प्रीमियम बिल्कुल अच्छे वाली हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, जहां से आपको करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग अपनी, हम वो बात करते हैं। उनमें से एक है हमारे पास एम्स नर्सिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स से आप अपनी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो आप आफ्टर 12th कर सकते हो एम्स से। अब एम्स में जो भी आ जाते हैं, जो ये करवाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। अब वहां से आप करोगे तो आपको सोचो एक्सपीरियंस ही कितना हो जाएगा, है ना। तो एम्स से जब आप करते हो नर्सिंग, तो आपको तो एक्सपीरियंस ही कितना सारा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा बिल्कुल टॉप रेटेड वाली चीज आ जाती है। अब अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। वो क्या कुछ आपने अगर इसमें लेना है, मींस ये एम्स नर्सिंग वाले में जाना है, तो ये भी एंट्रेंस लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या हो, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश अपने 12th में पढ़ा हो। एटलीस्ट आपके 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बॉयज इसमें जाने का सोच रहे हैं, आई एम सॉरी, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, बट आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सारे बताऊंगी, तो सुन के जाना सारे। सिलेबस आपको दोनों +1-2 का आएगा, जो उनकी गाइडलाइंस है, मैं फिलहाल सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ, बाकी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि वाकई में क्या होता है।
एग्जाम पैटर्न फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस, बायो के भी 30 क्वेश्चंस एंड जीके के 10 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन ठीक होता है 1 मार्क दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे फंस गए नेगेटिव मार्किंग पे। नेगेटिव मार्किंग हो तो जो आता है सिर्फ उतना अटेम्प्ट करना होता है, जो नहीं आता उसे नहीं करना। गेम मेंटालिटी के साथ आप बिल्कुल नहीं जाओगे कि इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करने ही होंगे, या फिर स्टूडेंट्स का ये होता है कि कर दो, कोई नहीं, मल्टीपल चॉइस ही तो है, कर दो, देख ही जाएगा। ये चीज जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, उस एग्जाम में कभी भी ये चीज नहीं चलती। फिर ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, उस पे क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, आप उस पे आंसर टिक करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते जाओगे, यही ये रहेगा। 120 मिनट्स 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप एम से नर्सिंग करते हो तो। ठीक, समझ आ गया? ऐसे ही अगर आप, ये भी है हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो चंडीगढ़ में है, ये भी काफी अच्छा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब इसमें 12th में आपके मिनिमम 45% होने चाहिए एटलीस्ट, और सब्जेक्ट्स आपने वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये पढ़ा होना चाहिए। अब अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप जो GCT के नाम से फेमस है, GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, आप इसके थ्रू जाओगे। GCT टेस्ट है, आप इसके थ्रू जाओगे। इसमें 35 टोटल सीट्स ही हैं, टोटली 35 सीट्स हैं, और 100 मार्क्स हैं। फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, बायो के 50, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसमें यूटी चंडीगढ़ के 85% सीट्स हैं, जनरल पूल की 15% सीट्स हैं, और वही जिसमें 12th में आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। कंपटीशन डेफिनेटली रहेगा, कंपटीशन किस में नहीं है, हर एक में है। एम्स में जाओगे उसमें कौन सा कंपटीशन नहीं मिलेगा, हर एक में कंपटीशन है। बस आप अपना डिसाइड करो कि मैंने किसे करना है, और उसके रिलेटेड जो टेस्ट है उसके साथ फेमिलियर रहो, मेन चीज ये। इसके साथ पीजीआई चंडीगढ़ सबको पता होगा, पता होना चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़, PGIMER, ये अपना एंट्रेंस लेती है। पीजीआई सुना है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER, PGI के नाम से फेमस है। यहां से भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, ये भी करवाते हैं। इसमें अगर ये सेम एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब वो एंट्रेंस के लिए क्या है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश अपने 12th में करियो, और आपके 12th में 50% मार्क्स एटलीस्ट इन एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। अगेन सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते। सिलेबस दोनों +1 एंड +2 दोनों से आएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, 25 फिजिक्स के, 25 ही केमिस्ट्री के, बायो के, 25 अगेन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अगेन नेगेटिव मार्किंग है, जो आता है वही अटेम्प्ट करना, जो नहीं आता, जो लग रहा है कि हाँ ये वाला है, वो भी नहीं अटेम्प्ट करना, सिर्फ जो आ रहा है वही सही से अटेम्प्ट करोगे। ठीक, इसके अलावा पंजाब रेजिडेंट हो, पंजाब से ही नर्सिंग करना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हो, ये नहीं कि अदर वाले नहीं कर सकते, अदर स्टेट्स वाले भी PPMET कर सकते हैं, बट उसका ज्यादा फायदा पंजाब रेजिडेंट्स को होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब PPMET में फिलिंग होती है, सीट्स की जब फिलिंग होती है, तो उस टाइम पे वो पहले जो पंजाब रेजिडेंट्स हैं उनको सीट्स अलॉट करते हैं, फिर जो वेकेंट सीट्स होती हैं वो अलॉट करते हैं अदर स्टेट्स वालों को। तो मिल जाती है उनको भी सीट, बट वेकेंट सीट्स मिलती हैं, तो पहले पंजाब वालों को ऑप्शन मिलेगा। तभी मैं कह रही हूँ अगर आप पंजाब रेजिडेंट हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, PPMET। इसके लिए एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश 12th में पढ़ाओ, 45% मार्क्स एटलीस्ट मांग रहे हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई। बहुत मुनाफे वाला पॉइंट है ये, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बॉयज के लिए नर्सिंग में ऑप्शंस थोड़ी सी कम होती हैं गर्ल्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे वो जा सकते हैं
पीपीएमईटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट वाले भी आते हैं। मीन्स प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जो पीपीएमईटी अंडर है, तो आपको ये पीपीएमईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है इसे क्वालिफाई करना होगा। बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है जो कॉलेजेस आ जाते हैं पीपीएमईटी के अंडर। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो +1-2 दोनों का। एग्जाम पैटर्न 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश ये सब पूछा जाएगा। हालांकि हमें जो सिलेबस में मेंशन होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही मेंशन होता है। जब प्रोस्पेक्टस हालांकि इसका आया नहीं है अभी 23 का पीपीएमईटी वालों का, जब ये आएगा तो भी उसमें लास्ट ईयर तक तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही मेंशन करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जीके या इंग्लिश वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे कि 22 का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें जीके नहीं आई थी, बट उसमें इंग्लिश आया था। उसके पिछली बार जब हुआ था 21 में, उसमें जीके भी आया था, उसमें इंग्लिश भी आया था। थोड़ा बहुत पोर्शन एवरी ईयर नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पूछा जाता, कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी पूछे जाते हैं इसमें। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी अलग वे में होती है। अगर आपको जैसे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है, ओएमआर शीट्स पे होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता, तो ओएमआर शीट होती है, वो आपको ना सेंड करेंगे कि आप इसकी जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें ऐसे 4 ऑप्शंस होने चाहिए, है ना। जो भी आपको जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आपको ए टिक लग रहा है तो आप ए वाले में फिल कर दोगे, बी ठीक लग रहा है बी फिल कर दोगे, सी ठीक लग रहा है सी फिल कर दोगे, डी ठीक लग रहा है डी फिल कर दोगे। कोई भी नहीं ठीक लग रहा तो आप ई ऑप्शन फिल करके आओगे। अगर ई नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं फिल किया आपने तो नेगेटिव मार्किंग है। मींस पीपीएमईटी में ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। छोड़ना नहीं है, उसमें करके आना है, कोई ना कोई तो करके आना है। ABCD 4 ऑप्शन से होंगे, चारों में से जो ठीक लग रहा है वो कर दो, कोई भी नहीं ठीक लग रहा तो ई वाला फिल करो। छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। बाकी ये सारा जो आपको मैंने अब तक बताया वो सब कुछ बेस्ड है प्रीवियस ईयर्स के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं या जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग। 2023 के कुछ जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, कईयों के नहीं आए। जैसे पीपीएमईटी का भी नहीं आया है ना, पीजीआई का भी नहीं आया है, एम्स नर्सिंग के आ चुके हैं। तो वो वाली चीज है, आप चेक कर लो। बाकी जैसे जैसे रिसेंट आते हैं, जैसे 23 के जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूछी हैं कि ये हो वो हो, तो आपको सेपरेट वीडियोस हमारे सनी कोचिंग क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पे आती जाती हैं, हम वहीं पे पोस्ट करते जाते हैं। ठीक है जी। जो लास्ट ईयर कॉलेजेस ऑफर हुए थे पीपीएमईटी के अंडर, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसका एक अलग वीडियो है हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। अगर आप उसको देख लो, उसमें 22 लास्ट ईयर के जितने भी कॉलेजेस हैं पीपीएमईटी अंडर वो सारे शो किए थे, तो आप उसे देख लेना, आपको लास्ट ईयर का पता चल जाएगा। ये सारे मेन मतलब टॉप रेटेड वाले हैं। बाकी इसके अलावा भी जैसे डीएमसी लुधियाना है, वो भी इसी के अंदर आता है, पीपीएमईटी के अंडर ही। तो डीएमसी में भी आप, अगर आपका इंटरेस्ट है या फॉरेन का भी है तो वो आप कर सकते हो। तो इसके भी यूट्यूब पे ना हमारी सेपरेट वीडियो है, वो काफी लंबी वीडियो है, वो मेरी और सर का ड्यू है, जिसमें हमने एक लिया था। मेरे ख्याल से मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के फायदे नुकसान बताए थे, सर ने प्राइवेट कॉलेजेस के बताए थे। तो जो कुछ भी था अब वो वीडियो देख लो, सर्च करो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज सनी कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उस पे हमने दोनों के जो जो फायदे हैं, जो जो नुकसान है, वो सारे डिटेल में बताए हुए हैं। उससे ज्यादा बेहतर मैं फिलहाल टू द पॉइंट में नहीं बता पाऊंगी। दोनों के अपने अपने होते हैं, तो मैंने उसमें बताया, प्लीज उसे देख लो। मेरी ही है वो, मैंने ही बोला है, प्लीज उसे चेक कर लो। तो ये आपके पास है कितनी कितनी टोटल इनटेक हुए हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है जो पीपीएमईटी के अंदर है। तो अमृतसर में है, पटियाला में है, फरीदकोट में है, या मुक्तसर साहिब में है, गोविंदवाल साहिब में है, या फाजिलका में तो है ही। चलो, तो ये सारे मेजर 6 हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो है सेपरेटली लास्ट ईयर वाली, जो जो कॉलेजेस ऑफर हुए थे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो एक टॉपिक था स्कोप एंड इंस्टीट्यूट्स बताना, वो ओवर होता है।